छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर सरकारी भाषणों में तस्वीर जैसी भी हो, आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हालत यह है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है और ये आंकड़ा लाखों में है। ये बात हम नहीं कह रहे, संसद में पेश आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की हालत ठीक नहीं है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की दुनिया एक अजीब दोराहे पर खड़ी है। संसद में पेश आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। 2021-22 में जहां सरकारी स्कूलों में लगभग 42.62 लाख बच्चे थे, 2024-25 में ये घटकर करीब 38.18 लाख रह गई है। उधर निजी स्कूलों में बच्चों की संख्या 2021-22 में 16.43 लाख से बढ़कर 2024-25 में 19.14 लाख हो गई। यानी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में 4.44 लाख की कमी आई है। वहीं प्राइवेट स्कूलों की संख्या में 2.71 लाख की बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ संख्या का उतार चढ़ाव नहीं है, ये उस भरोसे की गिरावट है जिसका नाम है सरकारी स्कूल। सरकार दावा करती है कि उसने युक्तियुक्तकरण किया है, यानी शिक्षक और संसाधनों का संतुलित बंटवारा। लेकिन हकीकत यह है कि युक्तियुक्तकरण का मतलब कई जगह बच्चों के सिर पर एक ही शिक्षक छोड़ देना और बाकी को किसी दूसरी जगह पर भेज देना हो गया। स्कूलों से शिक्षक लापता हैं, लेकिन फाइलों में सब मौजूद हैं। शिक्षक हैं तो उन्हें दुनिया के तमाम तरह का जिम्मा सरकार ने दे दिया है। कभी कुत्ते की गिनती, कभी चुनाव की, पढ़ाई कितनी हुई ये किसी की प्राथमिकता नहीं। यूनिफॉर्म सरकारी स्कूलों की पहचान मानी जाती है। मुफ्त शिक्षा और सम्मान एक नारा था, पर हकीकत यह है कि कई बार तो यूनिफॉर्म मिलते ही नहीं या साल के आखिर में पहुंचते हैं। किताबें और कॉपियां मिलने की कहानी भी अपनी जगह है। स्कूल खुलने के बाद जब आधा सत्र गुजर जाता है तब जाकर किताबें आती हैं। तब तक बच्चे पुरानी किताबों से या शिक्षक की कॉपी से देख देख कर काम चलाते हैं। सत्र खत्म होने के बाद जो सप्लाई आती है उसका उपयोग अगले साल तक बचा कर रखने में हो जाता है और नए बैच को फिर इंतजार का खेल मिलता है। सरकार की फाइलों में सुविधाएं उपलब्ध लिखी रहती हैं और जमीन पर किसी दिन आएगा का इंतजार चलता रहता है। इसी दौरान निजी स्कूल ने अपना कारोबार जमाया। उनका मॉडल सीधा है, फीस दो, अंग्रेजी माध्यम, होमवर्क, परीक्षा, रिजल्ट। माता पिता को लगता है कि बच्चा कुछ सीख रहा है क्योंकि स्कूल दिखता वैसा है। भले ही असल पढ़ाई कितनी मजबूत हो, पर धारणा यानी परसेप्शन जीत जाता है। और यही परसेप्शन सरकारी स्कूलों के खिलाफ सबसे बड़ी चोट बनता है। जब स्कूल के बाहर बच्चों का सम्मान ही कम हो जाए, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अरे क्या करेगा, तो परिवार खुद ही बच्चे को निजी स्कूल की तरफ धकेल देते हैं, चाहे आर्थिक बोझ कितना भी भारी क्यों ना हो। आंकड़ों से ये साफ है कि सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल रहे हैं और निजी स्कूलों में जा रहे हैं। ये पलायन सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि भरोसे का पलायन है। माता पिता कह रहे हैं कि सरकारी मॉडल पर अब भरोसा नहीं रहा। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि पलायन उन बच्चों का नहीं जिनके पास विकल्प है। ये पलायन उन बच्चों का है जिनके परिवारों ने पहली बार थोड़ा खर्च कर भेजने का फैसला किया। वे चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ स्कूल जाकर आए नहीं, सीख भी ले। सरकार को लगता है कि भवन बन जाए तो शिक्षा सुधर जाएगी, लेकिन स्कूल सिर्फ 4 दीवारों से नहीं चलता। उसे पढ़ाने वाले शिक्षक, सामग्री और समय पर मिलती किताबें चाहिए। जब बच्चे बिना किताब के महीनों गुजारते हैं तो सीखने की प्रक्रिया का नुकसान कागज पर नहीं, दिमाग में होता है और वह किसी तालिका में दर्ज नहीं होता। आधिकारिक बयान आता है, युक्तियुक्तकरण कर दिया गया है, सब ठीक है। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर सब ठीक है तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या क्यों घट रही है और निजी स्कूलों में क्यों बढ़ रही है। यह सवाल किसी विपक्षी बयान से ज्यादा असरदार है क्योंकि इसका जवाब आंकड़े दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में शिक्षा सामाजिक समानता का सबसे बड़ा साधन है। जब गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वही स्कूल कमजोर होते जाएं तो असमानता बढ़ेगी। फिर वह बच्चा रोजगार में भी पीछे रह जाएगा, भाषा में भी पीछे रह जाएगा और आत्मविश्वास में भी।
सरकारें इसी आशंका के चलते मॉडल स्कूल, आधुनिक भवन, नवाचार, आत्मानंद विद्यालय जैसे शब्द उछालती हैं, लेकिन जमीनी बदलाव के बिना ये सब कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा है। बाहर चमक, अंदर सड़न। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि समस्या मौजूद है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षक और संसाधनों का गलत बंटवारा, किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी, निरीक्षण की लापरवाही, ये सब असली मुद्दे हैं। इन्हें छिपाने के बजाय सुधारने की जरूरत है। अगर सरकारी स्कूलों को वही सम्मान चाहिए जो कभी था, तो उन्हें सिर्फ भवन नहीं, सीखने के वातावरण से फिर से भरना होगा। शिक्षक उपस्थित हो, पढ़ाई हो, किताबें सत्र शुरू होते ही मिले और बच्चों को लगे कि वे आगे बढ़ रहे हैं, तभी सरकारी स्कूल फिर से विकल्प बनेंगे, मजबूरी नहीं। ये समय बहाने का नहीं, जवाबदेही का है। बच्चे अपने भविष्य के लिए निजी स्कूलों की फीस उठा रहे हैं। ये सरकारी स्कूलों के लिए शर्म की बात नहीं तो और क्या है। अगर सरकारी स्कूलों को फिर से ताकत बनना है तो उन्हें सिर्फ दावा नहीं, असर दिखाना होगा। अब ये लड़ाई इमारत बनाम शिक्षा की है और जीत उसी की होगी जो बच्चों के जीवन में फर्क लाए। जरूरी बात में फिर होगी बात।